Hello everyone, this is Selma Aftab and welcome to your chemistry classes by Sal. Now today we will learn how to do the naming of acids. Actually in the laboratory we just do lots of chemical work, lots of laboratory work by acids, by only acids. So how many types of acids we have in our laboratory, टुडे वी विल स्टडी द सेम थिंग. ठीक है, और उसकी नेमिंग कैसे करते हैं वो स्टडी करना है. ठीक है, अगर वी हैव टू एलिमेंट्स के कंपोनेंट से हम लोग की एसिड बन रही है, देन दैट एसिड इज कॉल्ड एज बाइनरी एसिड. ठीक है, बाइनरी एसिड. और अगर मोर देन टू एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से अगर कोई एसिड बन रही है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीएटॉमिक एसिड. ठीक है, मोर देन टू एलिमेंट देन पॉलीएटॉमिक एसिड, ओनली टू एलिमेंट तो हम लोग का बन जाएगा बाइनरी एसिड. ठीक है, चलो अब स्टडी करते हैं. नाउ अगर टू एलिमेंट्स हैं, ये एसिड को हम लोग कहेंगे टू एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग का बन रहा है. टू एलिमेंट्स इसके कॉम्बिनेशन से जो एसिड बनेगी दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी एसिड. और पॉलीएटॉमिक एसिड यानी कि मोर देन टू एलिमेंट्स. ठीक है, अभी इसके डिफरेंस समझेंगे. पहले ये नोट डाउन कर लो अपनी कॉपीज में, नोटबुक में. ठीक है, मोर देन टू एलिमेंट. ठीक है, मोर देन टू एलिमेंट. तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द स्टडी बाइनरी एलिमेंट्स. बाइनरी एसिड की स्टडी करते हैं. ठीक है, बाइनरी एसिड्स, ऐसे कौन कौन से एसिड्स है बाइनरी एसिड, तो इसकी नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे. तो बाइनरी एसिड की एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं. बाइनरी एसिड में वी हैव HCl. फर्स्ट इज अवर HCl. ठीक है, और है हम लोगों के पास सेकेंड है HF. ये सब क्या है, एसिड है. HCl एंड HF. तो HCl और HF की नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, कैसे इसका नाम रखेंगे, इसको हम क्या कहेंगे नॉर्मली. ठीक है, तो ये जो HCl है हम लोगों का HCl है, इसकी नाम आप लोगों को पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. तो नॉमेनक्लेचर इसके करने का तरीका ये है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो उसमें हम लोग पहले इंक्लूड करेंगे अपना वर्ड हाइड्रो. ठीक है, कोई भी एसिड होगा नॉर्मली हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा, तो पहला वर्ड हम लोग इंक्लूड करेंगे अपना हाइड्रो. ठीक है, हाइड्रो वर्ड से स्टार्ट करेंगे. ये हम लोग का हाइड्रो हो गया, ये भी हो गया हाइड्रोजन अटैच है. जो सेकेंड एलिमेंट जो सेकेंड एलिमेंट है उसकी उसको क्या कहेंगे, जो भी एलिमेंट है उसका उस नेम के साथ इक्वर्ड ऐड कर देंगे, इक्वर्ड. ठीक है, तो जैसे क्लोरीन है तो क्लोरिक हो जाएगा. ठीक है, यानी कि हम लोग सेकेंड एलिमेंट के साथ सफिक्स ऐड कर देंगे, सफिक्स अपना ऐड कर देंगे, और वो सफिक्स क्या होगा, ये इक हो जाएगा. तो अगर ये हो जाएगा हाइड्रो, क्लोरीन है तो क्लोरीन से इन हटाकर इक कर देंगे, तो देन दैट विल बी हाइड्रोक्लोरिक. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक. तो सेम, तो इसकी नॉमेनक्लेचर कैसी हो जाएगी, इसका नेमिंग हम लोग कर लेंगे हाइड्रो CHLORIC, क्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्लियर. सेकेंड, इसकी भी नॉमेनक्लेचर सेम ऐसे ही कर देंगे. हाइड्रोजन है तो उसमें हो जाएगा हाइड्रोजन पे हाइड्रो लग जाएगा. एंड देन फ्लोरीन प्रेजेंट है, वी हैव फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की जगह पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. FLUORIC, फ्लोरिक एसिड. ठीक है, क्लियर है. तो we do the naming of binary acid by adding prefix as hydro. ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, प्रेफिक्स ऐड किया. ठीक है, प्रेफिक्स में क्या लगाया, हाइड्रो ऐड कर दिया. ठीक है, प्रेफिक्स में हाइड्रो, और सफिक्स में क्या यूज किया,
जो भी एलिमेंट है, सफिक्स में जो एलिमेंट है, सेकेंड वाला जो एलिमेंट है उसके साथ साथ क्या इंक्लूड कर दिया, अपना वर्ड इक। तो ये हो गया हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का इसकी नेमिंग। ठीक है, ये हो गई हम लोग की इसकी नेमिंग। नाउ कम टू द पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक पे आ जाते हैं। ठीक है, पॉलीएटॉमिक एसिड, पॉलीएटॉमिक एसिड यानी कि मोर देन टू एलिमेंट्स। ऑब्वियसली आई हैव रिटन हियर मोर देन टू एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो एसिड बनेगी दैट इज योर पॉलीएटॉमिक एसिड। तो पॉलीएटॉमिक एसिड में कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, पॉलीएटॉमिक एसिड में आ जाओ, बहुत सारे एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द एग्जाम्पल, एक साइड में लिख देते। वी हैव H2SO4, सुना है ना नाम, H2SO4, देन HNO3, है ना, बहुत अच्छे अच्छे एसिड है ये सब, HNO3, एंड देन HPO4, H3PO4 सुना है, दैट इज योर फॉस्फोरिक एसिड। अब इन सब की हम लोग कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, इन सब की कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, H2SO4, HNO3 एंड H3PO4। ठीक है, तो कम टू द रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स पे आते हैं। रूल्स हो गया हम लोगों का, ये इस साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, रूल्स, इसमें क्या है, मोर देन टू है, तो जो ये सेकेंड वाली एलिमेंट्स है, ठीक है, जो हम लोगों का सेकेंड वाले एलिमेंट है, ये सल्फर है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस है। सल्फर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस सेकेंड है, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ इस साइड में भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमें नहीं देखना। सेकेंड जो एलिमेंट है दैट इज सल्फर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, इन पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो सल्फर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की जब बात आएगी तो सेकेंड एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, दैट इज आवर सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट के साथ क्या करना है, सेकेंड एलिमेंट के बाद हमें सफिक्स ऐड कर देना है इक। ठीक है, सफिक्स ऐड कर देना है, क्या सफिक्स, क्या ऐड करेंगे, इक, दैट्स इट, बस। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है इसमें, व्हाट इज द सेकेंड एलिमेंट इन फर्स्ट एसिड, क्या है इसमें, ये है सल्फर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी नेमिंग हो जाएगी, इसकी नेमिंग हो जाएगी, सेकेंड एलिमेंट के साथ इक लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। देन नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है सेकेंड में। ठीक है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नाइट्रोजन का साथ नाइट्रिक लगा देंगे, NITRIC एसिड, नाइट्रिक एसिड। थर्ड वन, थर्ड, दिस वन इज योर थर्ड। तो थर्ड वन क्या है, फॉस, ये सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इज अवर फॉस्फोरस, तो यहाँ पे इसकी नेमिंग हो जाएगी फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया कि हमने नॉमेनक्लेचर कैसे किया। सल्फर प्रेजेंट है सेकेंड एलिमेंट के साथ, हम लोग सफिक्स अपना इंक्लूड कर देंगे इक, तो देन इट इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ हम लोग ये वाले जो HNO3 है उसके साथ सेकेंड एलिमेंट इज योर नाइट्रोजन, तो नाइट्रिक एसिड, सेकेंड एलिमेंट इज योर फॉस्फोरस, तो ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और कुछ केसेस, और कुछ इसके थोड़ा सा सिंपल एक केस है कि अगर ऑक्सीजन एटम की नंबर, द नंबरिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम इज लेस, अगर दो एसिड है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लो, इफ़ वी हैव टू एसिड, कोई दो एसिड है हम लोगों के पास, और उन दो एसिड में एक है H2SO3 है और एक है H2SO4 है,
तो अब इन दोनों में जिसमें ऑक्सीजन का नंबर कम है, दैट विल बी, उसमें लग जाएगा अस। जो सफिक्स हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किया था, ये वाला सफिक्स इंक्लूड किया था, यहाँ पे इक की जगह पे लग जाएगा ओ यू एस। तो इस कंपोनेंट का नेम हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ये सल्फ्यूरस एसिड हो गया। उस तरीके से डू सम होमवर्क, होमवर्क नोट डाउन कर लो यहीं पे। होमवर्क में कौन कौन से एसिड के नेम आप लोग को लिखने हैं? HNO2, HNO2 का क्या हो जाएगा? ठीक है, इसकी नेमिंग बताना कि HNO2 की नॉमेनक्लेचर क्या होगी। एंड आप लोग इसकी रिवीजन करो अच्छे से बच्चों। और टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।